Okay. So the next topic is next chapter is reproduction in organisms. ठीक है. तो सबसे पहले कि what is reproduction? रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब है कि किसी कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई ऑर्गेनिज्म अगर है और वो न्यू को अगर जन्म दे रहा है, अगर कोई एनी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म गिविंग राइज टू अ न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज रिप्रोडक्शन. मतलब दोबारा पैदा करना, रिप्रोडक्शन, अपने जैसा दोबारा पैदा करना, ठीक है, या फिर अपने से मिलता जुलता पैदा करना, दैट इज रिप्रोडक्शन. ओके, तो ये क्या हो गया? गिविंग rise to new one by pre-existing organism. ठीक है. ओके, रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है? एक्चुअली में है क्या रिप्रोडक्शन? ये तो हमने समझ लिया कि ये चीज है, समझ गए रिप्रोडक्शन क्या होता है, पर क्या है पर्पस इसका? देखिए, पर्पस है रिप्रोडक्शन का पहला, लाइन ऑफ सक्सेशन को मेंटेन करना, ठीक है, या फिर कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेनेंस. ये पहला पॉइंट है, कंटिन्यूटी मेंटेनेंस. लाइन ऑफ सक्सेशन को मेंटेन करना मतलब एक के बाद एक नए नए ऑर्गेनिजम्स आएंगे और वो स्पीशीज बनी रहेगी, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. ऑफ स्पीशीज इन अ बायोस्फीयर, ठीक है. ओके, नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन. पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक पॉपुलेशन नहीं बन सकती है किसी भी स्पीशीज की. तो पॉपुलेशन बनाने के लिए हमको रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है. थर्ड है वेरिएशंस. रिप्रोडक्शन के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन हर मेथड जो है वो वेरिएशन नहीं लाता है, पर फिर भी कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनकी वजह से वेरिएशन आता है, वो सब देखेंगे अभी, ठीक है. तो वेरिएशंस अगर आएगा तो क्या होगा? वेरिएशंस आने की वजह से variation leads to survival and evolution. ये दोनों इसकी वजह से पॉसिबल हो पाते हैं, ठीक है. फोर्थ है लाइफ. तो लाइफ दुनिया में तभी बनी रहेगी जब रिप्रोडक्शन होता रहेगा, अगर नहीं होगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है. तो ये पर्पस है रिप्रोडक्शन का. अब एक चीज होती है, टर्म होता है क्या? लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन का मतलब है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जो टाइम पीरियड है दैट इज लाइफ स्पैन, ठीक है. टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, दिस इज लाइफ स्पैन. ओके, तो जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है मेनली, टाइप्स. एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल, ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एक बेसिक डिफरेंस जो दोनों में होता है वो हम आप 10th में ही पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, नो वेरिएशन, ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोन्स टू पेरेंट्स, ठीक है. तो ये कुछ फीचर्स होते हैं. तो इसमें वेरिएशन नहीं आता है सेक्सुअल की वजह से. जेनेटिक सिमिलरिटी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि वो कोई वेरिएशन, कोई मियोसिस नहीं हुआ. मियोसिस से ही गैमेट बनते हैं और मियोसिस से ही वेरिएशन आता है. इसमें माइटोसिस हो रहा है, सिंगल पेरेंट काफी होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए. नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं आता है ऑफस्प्रिंग में. ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोज टू पेरेंट्स, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट्स के, ठीक है.
इसका ठीक उल्टा सेक्सुअल में है, सेक्सुअल में मियोसिस होगी, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, वेरिएशंस होंगे और ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल भी पेरेंट जैसे नहीं दिखेंगे, मतलब सिमिलर दिख सकते हैं पर सेम नहीं होंगे एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं। ओके, नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डीप में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है सबसे पहले, ठीक है। ये आपको मिलेगा सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यानी कौन जो होते हैं, किस किंगडम में होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो मोनेरंस एंड प्रोटिस्टंस एक तो इसमें मिलता है। मैनी प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ओके। तो इन सब में हमें देखने को मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का होता है? सबसे पहले फिजन, फिर है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, गैमे फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं फिजन को। फिजन का मतलब क्या है कि बॉडी का जो पेरेंट है, पेरेंट सेल का पेरेंट ऑर्गेनिज्म बॉडी टूट जाना और डिवाइड हो जाना किसमें, ऑफस्प्रिंग्स में, डॉटर सेल्स, ओके, दैट इज फिजन। तो ये मल्टीपल बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है और प्लाज्मोटोमी, ये 3 टाइप का होता है फिजन, ओके। तो बाइनरी फिजन सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें क्या होता है। बाइनरी फिजन मतलब कि बॉडी 2 पार्ट में टूटेगी, ठीक है। जो पेरेंट की बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनाएगी, ठीक है, ओके। तो 2 इक्वल हाफ्स में एक्चुअली डिवाइड हो जाती है बॉडी। सबसे पहले सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन, ये अमीबा में मिलता है, ठीक है। तो अमीबा की शेप इरेगुलर होती है शेप, ठीक है। तो जब ये डिवाइड होता है तो इसकी कोई पर्टिकुलर प्लेन ऐसा नहीं है, कोई ऐसी एक सिमेट्री नहीं है कि वहीं से अगर डिवाइड होगा तो ही 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, इरेगुलर सिमेट्री है, तो इसलिए इसका जो डिवीजन होगा वो भी कैसा होगा, इरेगुलर बाइनरी डिवीजन, मतलब कहीं से भी डिवाइड करे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सिंपल इरेगुलर बाइनरी डिवीजन या बाइनरी फिजन। एग्जांपल अमीबा, ओके। लॉन्गिट्यूडिनल एग्जांपल है यूग्लिना। इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग ऐसी शेप की होती है, ये स्ट्रक्चर आता है इसमें यूग्लिना में, ठीक है, ओके। ऐसा स्ट्रक्चर आता है। तो ये कैसे डिवाइड होगी, ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड होगी इस तरीके से। सबसे पहले जो फ्लैजेला है वो डिवाइड करता है और फिर बॉडी डिवाइड करती है। तो पहले स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, पहले स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, फ्लैजेला डिवाइड हो गया, अब पूरी बॉडी डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से, इस प्लेन से ऐसे डिवाइड हो जाएगी पूरी बॉडी। तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स में क्या होता है, एग्जांपल है पैरामीशियम, प्लेनेरिया, डायटम्स, बैक्टीरिया। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए ये है पैरामीशियम की बॉडी, ठीक है। तो कई सारे स्ट्रक्चर्स रहेंगे अंदर, ओके। तो ये ऐसे डिवाइड होगी इस तरीके से 2 इक्वल हाफ में, ऐसे डिवीजन होगा इसका, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ठीक है। तो दिस इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है क्या, मेगा न्यूक्लियस, और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। जो मेगा न्यूक्लियस होता है वो ए माइटोसिस से डिवाइड होता है, ए माइटोसिस से उसका डिवीजन होता है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है उसका किससे होता है, माइटोसिस से। क्या फर्क है दोनों में, फर्क है दोनों में। माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर हम ह्यूमन सेल में लेकर बात करते हैं तो 46 है क्रोमोसोम नंबर, डिवाइड जब होंगे 23 और 23, सॉरी 46 एंड 46, दिस इज माइटोसिस, ओके। और हमको पता है माइटोसिस में क्या होता है, कई सारी स्टेजेस होती है जिसमें कि स्पिंडल फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, आपने पढ़ा होगा 11th में सेल चैप्टर में कि वहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, और उसकी वजह से ही
जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो पाते हैं, डिवाइड हो पाते हैं। एमाइटोसिस क्या है? एमाइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है न्यूक्लियस का जिसमें कि स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है, और स्पिंडल फॉर्मेशन ना होने की वजह से जो डिवीजन होता है क्रोमोसोम का वो भी इक्वल नहीं होता, उसमें भी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एमाइटोसिस। एक है माइटोसिस, तो जो मेगा न्यूक्लियस है वो एमाइटोसिस से डिवाइड होता है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है। ठीक है, पैरामीटर में इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑब्लिक बाइनरी फिशन। इसमें क्या होता है? इसमें जो बॉडी होती है वो ऑब्लिकली मतलब क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है तो उसको ऐसे डिवाइड होगी, तो ऑब्लिकली डिवाइड हो रही है। इसमें ये किसमें होता है? डिनोफ्लैजिलेट्स में, एग्जांपल सेरेटियम। ठीक है, तो ऑब्लिक बाइनरी फिशन मतलब बॉडी इज गेटिंग डिवाइडेड ऑब्लिकली। ओके, तो ये हो गया क्या? फिशन। अब हम देख बाइनरी फिशन।